111 स्टार टैरो हिंदी। हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आज की रीडिंग एक्वेरियस की करंट रीडिंग पे रहेगी। आज हम रीडिंग थोड़ा अलग करेंगे। पहले एक कार्ड आपका निकालेंगे, फिर हम आपका एक कार्ड आपके पर्सन का निकालेंगे। ऐसे करके हम आपके 4 कार्ड आपके निकालेंगे, 4 कार्ड आपके पर्सन के निकालेंगे। बीच में म्यूचुअल एनर्जी निकालेंगे। म्यूचुअल एनर्जी क्या है, ठीक है। फिर हम देखेंगे आउटकम इसका क्या रहेगा और कब तक एक्शन लेंगे ये पर्सन अगर लेंगे तो, और दूसरा देखेंगे एंजल एडवाइस क्या है। ठीक है गाइस, रीडिंग थोड़ी सी लंबी है तो आई होप सो कि आप इसको पेशेंट के साथ देखेंगे ताकि रीडिंग आपको समझ आए। पहला कार्ड मेरे पास आ चुका है, वो आया है 10 ऑफ कप। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन हमारे पास मौजूद है इस समय, वो आ चुके हैं। ठीक है, ये जो भी नंबर्स होते हैं, नंबर 10 नंबर है, हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। फिर आया आपके पर्सन की तरफ से आया है हमारे पास हेरोफेंट। हेरोफेंट इज़ अ टॉरस, एरीज का कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है ये, 5 नंबर। फिर आया है फोर ऑफ सोर्स, जिमिना, लिब्रा, एक्वेरियंस का कार्ड है ये। ठीक है, तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ दोनों ही की म्यूचुअल एनर्जी हम बाद में चेक करेंगे। अभी करंट फीलिंग में जो आया है वो 5 ऑफ प्रैक्टिकल आया है आपकी तरफ से। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन का ये हो सकता है पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं। ठीक है, एक आप ब्रेकअप सिचुएशन से निकल चुके हैं या निकल रहे हैं। ठीक है, एक ब्रेकअप है, आप इमोशनली इस समय थोड़ा सा दुखी हैं, ये कह सकती हूँ मैं यहाँ पर। तो आपका पर्सन भी 9 ऑफ कप है, उसकी भी विश फुलफिलमेंट है, शादी करना चाहता है, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ये भी हो सकता है। स्पिरिचुअल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा इस समय ये पर्सन। 2 ऑफ सोर्स में है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, आपसे बात नहीं हो रही। तो ये पर्सन हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, सोच रहा है, काफ़ी टाइम से सोचते हुए हो चुका है, जिसकी वजह से इसने अपने आप को 4 ऑफ सोर्स में कर लिया है। 2 ऑफ सोर्स से 4 ऑफ सोर्स में आ चुका है, ये किसी से डीलिंग भी नहीं कर रहा है इस समय। फूल आया है आपकी तरफ। फूल इज़ द जो सिंबल होता है वो एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है। पे जो प्रैक्टिकल आया है टॉरस, एरीज का कार्ड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन का कार्ड है। एक न्यू स्टार्टिंग हो सकता है, कोई न्यू लव ऑफर आपको देता है, पर जो भी ऑफर है स्मॉल है पर टोकन ऑफ लव है, लॉन्ग टर्म के लिए, रिलेशनशिप के लिए आपको ये आ सकता है आपके पास। म्यूचुअल एनर्जी में हमारे पास आ चुका है 2 ऑफ प्रैक्टिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 6 ऑफ कप, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन तो देख रही हूँ मैं इसमें। हाँ, तो आ चुका, चैरियट भी आ चुका है, तो रिकंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं शो कर रहा है। बट 2 ऑफ प्रैक्टिकल जो आया है, दोनों ही सोच रहे हो इस समय, आप दोनों दिल और दिमाग में सोच रहे हो सकता है 2 चीज़ों में हो सकते हो, 2 लोगों में हो सकते हो, 2 विचारों में हो सकते हो। ठीक है, 2 जगहों में हो सकते हो, दिल और दिमाग में हो सकते हो, 2 पर्सन में हो सकते हो, कहीं भी 2 है जहाँ पर सोच रहे हो, जगलिंग कर रहे हो। 2 लोग भी हो सकते हैं, 2 थर्ड पार्टी भी हो सकती है यहाँ पर, या आप भी हो सकते हो। तो सोच रहे हो आप लोग यहाँ पर कि क्या करना है आगे लाइफ में। ठीक है, क्या रिकन्सिलेशन करें या मूव ऑन हो जाए, या रिकन्सिलेशन करें या मूव फॉरवर्ड हो जाए। तो मूव ऑन होना है या मूव फॉरवर्ड की, चैरियट के पास 2 हैं घोड़े यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक ब्लैक है और एक वाइट है। तो या तो ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, 2 डिसीजन इसको लेना ही है अब, आपको भी और आपके पर्सन को, दोनों को। या तो आप मूव ऑन हो जाओगे या आपका पर्सन मूव ऑन हो जाएगा, या दोनों ही मूव फॉरवर्ड हो जाओगे। ठीक है, चलिए कार्ड की बात करते हैं। आप एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप 5 और प्रैक्टिकल की एनर्जी में हैं, आपका पर्सन इस समय 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है। तो एक ब्रेकअप दिख रहा है कि यस, आप दोनों के बीच में एक ब्रेकअप कंडीशन हो चुकी है, आ चुकी है। ये पर्सन आपको, या आप किसी को मैसेज करने की सोच रहे हो, या आपने कोई नया काम शुरू किया है, आप उसमें अपना प्रैक्टिकल को लेके भी हो सकता है कि आप 5 और प्रैक्टिकल का मतलब कई बार पैसे को लेके भी हानि होती है, मनी लॉस भी होता है, लॉस ऑफ मनी भी होता है, लॉस ऑफ हार्ट भी होता है, और लॉस ऑफ फीलिंग भी होता है। ठीक है, तो लॉस है कोई ना कोई आपको।
तो आपके पास 9 ऑफ कप आपके पर्सन में आया है, वो उनकी विश फुलफिलमेंट है आप उनकी, और वो आप उनके साथ में हैप्पी मैरिड लाइफ देखते हो। ठीक है, तो दोनों ही हेरोफेंट का मतलब भी मैरिड कार्ड होता है, मैरिज का होता है ये कार्ड भी। तो यहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी तो ये है कि आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हो, न्यू स्टार्टिंग चाहते हो लाइफ में, मैसेज करने की या तो सोच रहे हो या तो किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो। थोड़ा सा इमोशनली विड्रॉल हो आप इस समय, इमोशनली आप लॉस में हो। 10 ऑफ कप चाहते हो लाइफ में, एक हैप्पी लाइफ चाहते हो, हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हो। आपका पर्सन भी शादी करना चाहता है, आप उसकी विश फुलफिलमेंट हो। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है ये पर्सन, इस समय किसी से डीलिंग नहीं कर रहा। तो आपके पास आ चुका है, अगर मैंने 10 ऑफ कप को क्लैरिफाई किया तो पेज ऑफ प्रैक्टिकल आया है मेरे पास, एस ऑफ प्रैक्टिकल सॉरी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का कार्ड है ये। एक न्यू बिगनिंग है, एक न्यू स्टार्टिंग है जो आपके पास आने वाली है। हैप्पी मैरिड लाइफ को दिखा रहा है कि यस आपके पास एक स्टेबल ऑफर आने वाला है जो लॉन्ग टाइम का होगा, शॉर्ट टाइम नहीं होगा, लॉन्ग टाइम। ठीक है, 5 ऑफ प्रैक्टिकल क्यों आया है, तो 6 ऑफ प्रैक्टिकल आया, तो यस आप हो सकता है कोई फाइनेंशियली या आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे, कोई रिलेशन में आपकी लाइफ में कोई ऐसा सेलिब्रेशन होने वाला है। 2 ऑफ लवर आया है, डेथ आया है, तो कोई पास पर्सन है जो आपके पास आ सकता है, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक ऑफर कर सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है आपका उसके साथ। ठीक है, ये वो पर्सन भी है जिसके कुछ सीक्रेट थे जो कम आउट हुए शायद आपके सामने। न्यू बिगनिंग क्यों आई है, आप कहाँ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्टिंग चाहते हो, एक फूल की तरह सब कुछ भूल भाल के। 7 ऑफ कप आया है, तो आप थोड़ा सा न्यू बिगनिंग तो चाहते हो पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। 4 ऑफ प्रैक्टिकल है, तो आप एक ऐसे रिलेशन में हो जो सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। आप एक म्यूजिशियन है इस समय, आप जो भी चाहेंगे आपको मिलेगा क्योंकि आपके पास गॉड की पावर है। 2 ऑफ प्रैक्टिकल फिर से आया है, तो आप सोच रहे हो कुछ ना कुछ आपको डिसीजन लेना है। आपके पास या तो बहुत सारे ऑफर हो सकते हैं, आप कोई न्यू स्टार्टिंग करने की सोच रहे हो। पेज ऑफ प्रैक्टिकल क्यों आया है, आप देख रहे हो कि आपने अपने आप को होल्ड कर दिया। ठीक है, आपने अपने आगे एक दीवार बना ली है, कोई आपके पास नहीं आता क्योंकि आपने अपने आप को आपको ट्रस्ट नहीं होता, आप बिलीव नहीं कर पाते वो जल्दी से किसी पे भी। ठीक है, ये भी हो सकता है आपका ट्रस्ट इशू, थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रस्ट का इशू हो रहा है आपके पर्सन में। हेरोफेंट क्यों आया है, क्या है, शादी का है, माफ़ी है या ऑलरेडी ये पर्सन शादीशुदा है। चलिए एक बार देख लेते हैं हेरोफेंट क्यों आया है। ये हेरोफेंट आ गया है तो एक एम्प्रेस आया है। एम्प्रेस एक ऐसी रानी होती है जो, तो यस ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहता है। हो सकता है आप इससे एज में बड़े हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, मैरिज करना चाहता है आपसे, के साथ सक्सेसफुल लाइफ देखता है। 4 ऑफ सोर्स क्यों आया है, तो ये पर्सन टॉक्सिक था पास्ट में, इसके ऐसे रिलेशन हो सकते हैं जो सेक्सुअल हो सकता है, या ये पर्सन ज़्यादा सोचता है या ज़्यादा टिपिकल है, टॉक्सिक पर्सन है। ठीक है, जिस वजह से इस पर्सन को इसको लग रहा है कि आपको अभी भी 24 आवर्स सोच रहा है और ये समय लेट डाउन है, इसने आपको ब्रेकअप सिचुएशन में डाला, ये खुद एक ब्रेकअप सिचुएशन में है गाइस। ठीक है, या ये एक रिलेशन में है जिसकी वजह से इसने रिश्ते को तोड़ा। 9 ऑफ कप क्यों आया है, 9 ऑफ कप इज़ अ विश फुलफिलमेंट भी होती है कई बार ये ड्रिंक को भी दिखाता है कि बहुत ज़्यादा टू मच ड्रिंक करना। तो 2 आ चुका है, तो इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट है लवर, या तो आप हैं या तो कोई और है इसकी लाइफ में, ये उसका वो उसका, और ये आपको देख रहा है, स्पाइंग कर रहा है, कुछ सीक्रेट थे बाहर आए हैं जिसकी वजह से ये क्लियर हो चुका है। अब ये पहले प्लेयर में था, अभी आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, 2 ऑफ सोर्स क्यों आया है, क्यों कन्फ्यूज़न है, क्या कन्फ्यूज़न हो रही है इस पर्सन को। कन्फ्यूज़न जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, पर्सन थिंग्स बदल गई है, इस पर्सन की सोचने का तरीका चेंज हो चुका है। जो ये पहले सोचता था और जो अब ये सोचता है उसमें बहुत फ़र्क है। और आप देख रहे हो कि एम्प्रेस यहाँ आया है और एम्प्रर नीचे आया है, तो दोनों ही डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, दोनों ही
गॉड इस दुनिया में जो अगर आए हैं मिले हैं तो कोई मकसद है इनका मिलना। तो आप दोनों ही, हो सकता है कि ये पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में तो है, पर ये एक एम्परर है। एम्परर एक फैमिली फिगर होता है, एक ऐसा पर्सन भी होता है, एक मैरिड पर्सन भी होता है, फादर भी हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, तो जो पर्सन ने इसकी थिंग्स बदल गई है, सोचने का तरीका चेंज हो गया। पहले ये प्लेयर टाइप था, पर आप देख रहे हो ये एम्परर और एम्प्रेस दोनों ही एक जोड़ा है, पेयर है ये। या तो ये किसी शादीशुदा है, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है, या ये आपके साथ एक अपने देखता है आप कि लवर है तो थर्ड पार्टी दिखा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है गाइस, तो अब प्रैक्टिकल क्या है, क्या डिसीज़न है, क्या लेने वाला है, क्या आप लेंगे, क्या सोच रहे हैं आप दोनों। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा सोच रहे, दिल और दिमाग में ये पर्सन आपके हावी हो रखा है। ये आपकी सिचुएशन हो सकती है, आपके पर्सन की सिचुएशन ये है कि वो दो पर्सन से डीलिंग कर रहा है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो 5 ऑफ कप आ चुका है। आपको भी लगता है कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी से डीलिंग कर रहा था, जिसकी वजह से आपको ये रिग्रेट हुआ, आपने इसको ब्रेकअप सिचुएशन में डाला। ये भी हो सकता है, ये पॉसिबल भी है। 2 ऑफ वांड्स फिर से आ चुका है। तो यस, ये पर्सन के पास चॉइसेस है। ठीक है, चॉइस थी। अब आप भी सोच रहे हो कि मैं इसके आगे रिश्ता रखूँ या ना रखूँ, क्योंकि फिर 2 ऑफ प्रैक्टिकल फिर से बॉटम में आ चुका है। तो यस, ये पर्सन के पास चॉइस थी, जिसकी वजह से ये मूव ऑन हो गया और इसका डिसीजन ले रहा है। ये अभी डिसीजन ले रहा है कि इसे क्या करना है, किसके साथ रहना है। तो ये इसका डिसीजन है, जो भी लेगा इसको लेने दीजिए। ठीक है गाइस, अब अगर ये थर्ड पार्टी में है भी तो ये एक 6 ऑफ कप आया है। तो ये इस समय बहुत बुरी हालत में है, पहले भी मैंने आपको बोला था। टॉरस विरगो, एक कैप्रिकॉर्न का कार्ड है ये हमारा। ठीक है, लेट डाउन है ये पर्सन, इसके कुछ सीक्रेट थे जो काम आउट हुए हैं, कुछ बाहर आए, जिसकी वजह से ये पर्सन रिकन्सिलेशन तो चाहता है ये पर्सन। ठीक है, पर ज़्यादा सोच रहा है। 8 ऑफ कप आया है। तो ये अगर आपके साथ इमोशनली दूर चला गया था, वापस दूर चला गया था, ठीक है, तो ये वापस आने की सोच रहा है। अगर ये गया था तो ये वापस आने की सोच रहा है। आप गए थे तो आप इसके पास वापस आने की सोच रहे हो। दोनों ही एक दूसरे के पास इमोशनली वॉक अवे करके गए थे। इमोशन से था, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था, ये इमोशनली था, क्योंकि लवर है। तो जहाँ पर लवर होता है वो एक इमोशनली होता है, दिल से होता है रिश्ता। ये पर्सन को भी आपको फीलिंग, इस पर्सन को फीलिंग है। तो ये पर्सन और आप कोई ना कोई डिसीजन बहुत जल्दी लेने वाले हैं लाइफ में, क्या होने वाला है। ठीक है, एंजल एडवाइस देख लेते हैं क्या है, क्या कहना चाहता है ये पर्सन। और ये क्या ये पर्सन नहीं, ये भगवान, ये जो जिसको भी आप मानते हो, ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपको अपने वर्क में गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है बहुत जल्दी। ठीक है, आपको अपने वर्क में काम करना है, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई हार्श डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, न्यू लव है आपके पास, डिवाइन की तरफ से एक लव आएगा। न्यू लव होगा जो इमोशन से भरा होगा, पर आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। 24 घंटे इस पर्सन के बारे में स्टक नहीं रहना। आपको अपने जो काम है उसको प्रॉपर तरीके से करने हैं, ताकि लाइफ आपकी सही से आगे चले। ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय।